पंडित जवाहरलाल नेहरू, संपूर्ण जीवनी 25 मिनट का हिंदी कथन। आज हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव भी रखी। बाल्यकाल और परिवार। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू धार्मिक, स्नेही और संस्कारी महिला थीं। नेहरू परिवार कश्मीरी पंडित समाज से था, जो अपने ज्ञान और देशभक्ति के लिए जाना जाता था। मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा और आधुनिक दृष्टिकोण देने का निश्चय किया। घर पर ही अध्यापकों द्वारा उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जिसमें अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, विज्ञान और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी गई। शिक्षा और विदेश प्रवास। सन 1905 में जवाहरलाल नेहरू को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने प्रसिद्ध विद्यालयों में अध्ययन किया और बाद में विज्ञान विषय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विदेश में रहते हुए उन्होंने दर्शन, इतिहास और राजनीति का गहन अध्ययन किया। यूरोप में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद के विचारों को नज़दीक से समझा। 1912 में भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद न्यायालय में वकालत प्रारंभ की, परंतु जल्द ही उनका मन राष्ट्र सेवा में लग गया। राजनीति में प्रवेश। सन 1916 में नेहरू की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों ने नेहरू को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सन 1919 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। जलियांवाला बाग की घटना ने उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। वे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी रहे। इन आंदोलनों के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 9 वर्ष कारागार में बिताए। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों पर आधारित कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियाँ और मेरी आत्मकथा प्रमुख हैं। राजनीतिक नेतृत्व और पूर्ण स्वराज की घोषणा। सन 1919 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का। 26 जनवरी 1930 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशवासियों ने संकल्प लिया कि वे ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त करेंगे। यह क्षण भारत के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। युवाओं के बीच नेहरू अत्यंत लोकप्रिय थे। वे विज्ञान, समानता और आधुनिक भारत के प्रतीक माने जाते थे। व्यक्तिगत जीवन और विवाह। सन 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल से हुआ। कमला एक सादगीपूर्ण, धार्मिक और देशभक्त महिला थीं। दोनों के विचारों में अंतर था। नेहरू आधुनिक सोच के थे, जबकि कमला परंपरागत जीवन में विश्वास रखती थीं। फिर भी उनके बीच गहरा स्नेह और सम्मान का रिश्ता था। सन 1917 में उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म हुआ। कमला नेहरू ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जेल गईं और महिलाओं को संगठित किया। कमला का स्वास्थ्य कमजोर था। वे क्षय रोग से पीड़ित थीं और स्विट्जरलैंड में उपचार के दौरान 1936 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने नेहरू को गहराई से झकझोर दिया, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा को समर्पित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता और नेहरू की भूमिका। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि नेहरू देश के विभाजन से दुखी थे, परंतु उन्होंने इसे शांति और स्थिरता के लिए स्वीकार किया। अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले से भारत का ध्वज फहराया और ऐतिहासिक भाषण दिया, नियति से साक्षात्कार, जिसने करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू भर दिए। उस दिन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और पंडित जवाहरलाल नेहरू बने
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो विज्ञान, शिक्षा, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हो। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की ताकि देश में उद्योग, कृषि और विज्ञान का विकास हो सके। उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की। विदेश नीति में उन्होंने गुटनिरपेक्षता की राह चुनी, अर्थात भारत किसी भी महाशक्ति के साथ न जुड़कर स्वतंत्र नीति अपनाएगा। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान की रक्षा की और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि 1962 के चीन युद्ध में देश को आघात लगा, फिर भी जनता का विश्वास उन पर बना रहा। बच्चों के प्रति स्नेह और पारिवारिक जीवन पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से अत्यंत प्रेम करते थे। जेल में रहते हुए उन्होंने इंदिरा को अनेक पत्र लिखे, जिनमें इतिहास, मानवता और जीवन के गहरे संदेश थे। बच्चों के प्रति उनके स्नेह के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाने लगा। उनकी जयंती 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। मृत्यु और विरासत 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। भारत ने अपना मार्गदर्शक, अपना सच्चा सपूत खो दिया था। उन्होंने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो ज्ञान, विज्ञान, समानता और शांति का प्रतीक हो। आज भी जब हम भारत की प्रगति की बात करते हैं तो नेहरू के विचार और उनकी नई नीतियां हमें मार्गदर्शन देती हैं। वे केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ है प्रेम, सेवा और समर्पण। उनका नाम सदैव अमर रहेगा।